मुसलमानों के मसाइल को लेकर चाहे जो भी मामला हो, चाहे इससे पहले एनआरसी सीए का मामला हो या अभी वक्फ तरमीमी बिल का मामला हो, तो हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जेपीसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और मुल्क गिर तहरीक वो चला रहे हैं। इसी तरीके से हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब वो भी सूबाई सतह पर तहरीक चला रहे हैं और हम तमाम मजहबी तंजीम, जमीयत व जमात और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के शाना बशाना खड़े हैं। हम हजरत वाला को इस मंच से ये यकीन दिलाते हैं कि हम हर लम्हा हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। जहां जैसी ज़रूरत पड़ी हम उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मधुबनी ज़िला, इसके अतराफ में और पूरे मिथिलांचल में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल या दिगर तंजीम, जमीयत व जमात के होने वाले इस तहरीक में हम आपके साथ खड़े हैं। और हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी इस तरह के प्रोग्राम जब दिल्ली में हुआ तो मुलाकात हो चुकी है। पिछले दिनों जब पटना में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर तले जब ये वक्फ कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हमने देखा कि हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो इस बात की हम यकीन दिलाते हैं कि आप इस बात के लिए बिल्कुल मुतमईन रहें कि मधुबनी ज़िला या इसको गिरदे नवाह में जहाँ भी जो प्रोग्राम जब भी होगा या सदन से लेकर सड़क तक जो भी तहरीक होगी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और पूरी आबोताब के साथ आपके साथ खड़ी है। हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बाहर आई है। होना तो ये चाहिए था कि जब हुकूमत ने ये सोचा कि हमें ये बिल लाना है तो सबसे पहले पूरे मुल्क से सूबाई सतह पर उलमाए किराम की एक टीम बनाई जाती, मुफ्तियान किराम से मशवरा किया जाता, फुक़हाए किराम से मशवरा किया जाता, मुस्लिम वकला से, मुस्लिम डॉक्टर्स से और ख़ास करके वो लोग जो मुस्लिम सियासतदा हैं, जिनको सियासत की समझ है, जो इस बात से वाकिफ़ हैं कि वक्फ क्या होता है और वक्फ के अंदर जो लोग अपने तरफ से अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं मुसलमानों के और आम लोगों के फ़ायदे के लिए, तो ये चीज़ें सबसे पहले तो हमारे उलमाए किराम से मशवरा होना चाहिए, जो हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन जेपीसी का जो गठन हुआ है ये भी एक अच्छी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि जेपीसी से एक बेहतर फैसला निकलकर सामने आएगा जिसमें तमाम तरह के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसके सदस्य हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि वक्फ का जो मामला है ये उलमाए किराम खुसूसन हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब पूरे मुल्क में घूम घूम कर इस तहरीक को चला रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आपको वक्फ के बारे में जानना चाहिए, वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है। वक्फ अगर हमारे हाथ से छिन गया या अगर ऐसा होता है कि वक्फ की नई कमेटी अगर बना दी जाती है जिसमें किसी भी मजहब के लोग रह सकते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक मस्जिद, एक मदरसा, एक मकतब, एक कब्रिस्तान में अगर उसकी कमेटी में यहाँ अगर अलग अलग मोहल्ले और गांव के लोग रहते हैं, जिस मोहल्ले में मस्जिद हो दूसरे मोहल्ले के लोग अगर इस कमेटी में होते हैं तो इंतशार होता है, दूसरे मजहब के लोग होंगे तो वो हमारे मसाजिद और मकातिब के साथ क्या करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये समझते हैं कि तमाम मुसलमानों के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि वो वक्फ के मसले को समझें और पुरजोर इसकी मुखालफत करें। फिर आखिरी में हम जनाब वजहुल कमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मधुबनी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मौका से हम जैसे नाचीज़ को भी याद किया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला दे।